तेजस्वी यादव ने कल बैठक कर ली है, संसदीय बोर्ड की बैठक कर ली है और कहा गया कि नहीं अब वहां पर भी जो है मोदी सरकार को घेरने की तैयारी है दिल्ली में। अरे ये तो बैठक ही कर सकते हैं, दूसरा कर क्या सकते हैं? इनके पास दूसरा रास्ता क्या है? कांग्रेस का आज तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। सूचना है कि वो लोग इच्छुक हैं उनके कांग्रेस वाले की भाजपा में कब आ जाए। तो वो कहना था कि हो सकता है कि एमएलसी वाले में विकास जी को मौका मिले। क्या कुछ इस तरह की चर्चा है? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। आप लोग जानकारी तो मुझे नहीं पता है। और मैंने क्या बोला कि सब कुछ पार्टी के हाथ में। बीजेपी के लिए आप काम करते रहेंगे? बिल्कुल काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। हम लोग बीजेपी के समर्पित सिपाही हैं। एकदम काम करते रहिए। हम लोगों का काम है अपना काम करना। जीतन राम मांझी ने ऐसे दावा तो नहीं ठोका है, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा था कि कमिटमेंट, बीजेपी ने कमिटमेंट की थी। अब देखना है कि बीजेपी उस कमिटमेंट को पूरा करती है या नहीं करती है राज्यसभा को लेकर के। ये भारतीय जनता पार्टी जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा पूरा भी करती है। और मुझे लगता है कि उनको बहुत कुछ मिला भी है। साथ साथ है कि राजनीति जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल, हम लोग साथ में पांच पार्टियां हैं, पांच पांडव हैं और मिलके एकदम बेहतरीन सरकार चल रही है, केंद्र में भी और बिहार में भी। तो है ही, अब दिल्ली में घेरेंगे, तेजस्वी जा रहे हैं दिल्ली राज्यसभा से। नहीं तो बिहार घेर लिए हैं तो दिल्ली ही बाकी है ना। होली है, होली को लेकर के क्या कहेंगे? किस तरह की होली इस बार होगी? होली सबको मिलजुल के होली को एक सौहार्दपूर्ण रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो भी द्वेष है उस सबको खत्म करके होली मनानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, होली आ गई है और इस बीच बिहार में राज्यसभा को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेकर के चर्चाएं तेज है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी चर्चा है और लोजपा रामविलास में भी खलबली है कि आखिर बीजेपी कितनी तरजीह देगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कल बैठक कर ली है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी राज्यसभा जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं विकास जी। विकास जी, क्या कहेंगे? जो चर्चा का बाजार है फिलहाल, होली भी है और राज्यसभा को लेकर के भी हंगामा हंगामा बरपा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो होली की आप सबको बधाई, हमारे बैकुंठपुर वासियों को होली की बधाई, पूरे बिहार वासियों सहित पूरे देशवासियों की होली की बधाई। कहाँ इन सारी चीज़ों में लगे? एंजॉय करिए ना, होली मनाइए, दिल दिल मिलाइए, होली खेलिए। कहाँ इन सारी चीज़ों में पड़े हैं? अब 2-3 दिन तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा जो है आप लोग उस पर कब्जा जमा दिए हैं क्या? पवन सिंह को लेकर के जो चर्चा है, क्या उसमें है, मुहर लग गई है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और इसमें किसी को कुछ पता होता नहीं है। यहाँ जो और इसमें हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। यहाँ ऊपर के हमारे जो बड़े नेता हैं, वो सारा तय करते हैं कि कौन होगा। और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी में हज़ारों लोग हैं जो राज्यसभा में जाने लायक हैं, उनकी योग्यता है, एक से एक इंटेलेक्चुअल हैं। तो अभी हम लोग अपने मन से लड़ लें, सिर फुटौल कर लें, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। पवन सिंह जी भी हमारे वो जो है इतना अच्छा उन्होंने गाना गाया और पार्टी के सर्वमानित नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी भी हम लोग गठबंधन के मजबूत साथी हैं। तो वो हम लोग तो चाहेंगे कि उन लोगों को मिले, लेकिन ये सारी भविष्य के गर्भ में ये कोई नहीं जानता है। हमारे जो लेकिन तेजस्वी यादव ने कल बैठक कर ली है, संसदीय बोर्ड की बैठक कर ली है और कहा गया कि नहीं अब वहां पर भी जो है मोदी सरकार को घेरने की तैयारी है दिल्ली में। अरे ये तो बैठक ही कर सकते हैं, दूसरा कर क्या सकते हैं? इनके पास दूसरा रास्ता क्या है? बैठक के अलावा कुछ थोड़ी कर नहीं, सकते कहा हैं। गया कि नहीं समीकरण जो है बन गई है, समीकरण बना लिया गया है, अंदर खाने चर्चा इस तरह की है। अरे समीकरण कहाँ, जो एक तो कांग्रेस का आज तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। पता चल रहा है कि सूचना है कि वो लोग इच्छुक हैं उनके कांग्रेस वाले की भाजपा में कब आ जाए। हम लोग अभी मना कर रहे हैं कि नहीं, अभी छोड़ दीजिए। तो कहाँ राज्यसभा का सपना वो देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रास्ता बनने वाला है। एमएलसी का चुनाव भी होने वाला है, क्या कुछ होगा? क्योंकि आपने कुर्बानी दी है विधानसभा चुनाव में। लोग कहते हैं कि विकास सिंह ने कुर्बानी दे दी है। नहीं देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के क्या कहें कि समर्पित सिपाही हैं और पार्टी का जो निर्णय होता है हम लोग हमेशा उसके साथ होते हैं। पार्टी का जो निर्णय था वो हम लोगों ने माना और आगे भी जो पार्टी कहेगी उसके लिए खड़ा है। जो पार्टी का निर्णय होगा उसमें। क्योंकि आपके बैकुंठपुर में भी जो लोगों से हमने बात की, तो कहना था कि नहीं, देखिए विधानसभा में
उम्मीद थी कि विकास जी आएंगे, लेकिन फिर कहा गया, हम लोगों को समझाया गया कि नहीं, फिर आगे जो है मौका मिलेगा। तो लोगों का कहना था कि हो सकता है कि एमएलसी वाले में विकास जी को मौका मिले। क्या कुछ इस तरह की चर्चा है? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। अब ये आप लोग जानकारी तो मुझे नहीं पता है। और मैंने क्या बोला कि सब कुछ पार्टी के हाथ में है। पार्टी अगर चाहेगी कि जो भी हमको कहेगी वो करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए ऐसा कुछ मेरे तरफ मुझे जानकारी भी नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि भारतीय जनता पार्टी है, इसमें किसी को कोई जानकारी नहीं होती, कौन कब आ जाएगा। और पार्टी बहुत दूरबीन लगा के देखती है कि कौन क्या कर रहा है, उसके हिसाब से तय किया जाता है। बीजेपी के लिए आप काम करते रहेंगे? बिल्कुल काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। हम लोग बीजेपी के समर्पित सिपाही हैं। एकदम काम करते रहिए। हम लोगों का काम है अपना काम करना। पार्टी तय करेगी कि हम वो पार्टी को पता है कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ यूटिलाइज करना है, वो पार्टी समझती है। एक और सवाल ले लेते हैं। जीतन राम मांझी ने ऐसे दावा तो नहीं ठोका है, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा था कि कमिटमेंट, बीजेपी ने कमिटमेंट की थी। अब देखना है कि बीजेपी उस कमिटमेंट को पूरा करती है या नहीं करती है राज्यसभा को लेकर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा पूरा भी करती है। और मुझे लगता है कि उनको बहुत कुछ मिला भी है। और हाँ, जीतन राम मांझी जी की बात है, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात, तो उनकी तो बात सीधे टॉप लेवल पे होती है। तो हम लोग एक आकलन कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। और आप लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग सुन लेते हैं कि ये साथ साथ है कि राजनीति जारी रहेगी। हाँ, बिल्कुल हम लोग साथ में 5 पांडव 5 पार्टियां हैं, 5 पांडव हैं और मिल के एकदम बेहतरीन सरकार चल रही है, केंद्र में भी और बिहार में भी। और बिहार में तो देखे ही ना कि सुपड़ा साफ हो गया, जो विपक्ष वाले हैं उनका। अब तो मतलब बड़ी मुश्किल से अपोजिट में बैठने लायक रहे हैं, नहीं तो एक आध सीट और गिरा रहता, एक आध विकेट और, तो विपक्ष में भी नहीं बैठ सकते थे वो लोग। तो जंगल राज वाले लोग हैं, तो उनको तो बोल रहे हैं कि बिहार तो है ही, अब दिल्ली में घेरेंगे, तेजस्वी जा रहे हैं दिल्ली राज्यसभा से। नहीं, तो बिहार घेर लिए हैं तो दिल्ली ही बाकी है ना। बिहार में तो घेर के देख ही लिए, अब दिल्ली बाकी है, वहां भी घेर लें। बिहार के बाद दिल्ली जाए, दिल्ली घेरें, बस घेरते रह जाएंगे, उनके बस का है नहीं। होली है, होली को लेकर के क्या कहेंगे? किस तरह की होली इस बार होगी? देखिए, होली सबको मिलजुल के होली को एक सौहार्दपूर्ण रखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो भी द्वेष है उस सबको ख़त्म करके होली मनानी चाहिए। और होली जो है प्रेम का प्रतीक है। एक दूसरे से प्रेम करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए रंग गुलाल खेलें। और हमारी तरफ से शुभकामनाएं है सारे बिहार वासियों को, देशवासियों की। सबके जीवन में रंग भर जाए और सब लोग होली का एंजॉय करें। होली इसी का प्रतीक है कि सब लोग खुश रहें, यही हमारी कामना है। देखिए, ये विकास जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, जमीनी काम करते हैं, और होली को लेकर के इन्होंने शुभकामनाएं दी। हालांकि राज्यसभा के मामले को लेकर इन्होंने कहा कि पार्टी जो तय करेगी वही होगा, और एमएलसी का जो चुनाव होगा उसमें भी पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट।